हेलो, हाँ, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्यूब और क्यूबॉइड के लिए, ठीक है ना। तो क्यूब और क्यूबॉइड जो शेप थे, क्यूबॉइड की बात करें तो वहाँ पे उसका एरिया जो सॉरी वॉल्यूम था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर बात करें हम लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब चार दीवारों का एरिया, वो था कितना, टू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और जहाँ पे बात की हमने किसकी, टोटल सरफेस एरिया की, तो टू अंडर ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, टू अंडर ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हो गया किसके, टोटल सरफेस एरिया के लिए, किसमें, क्यूबॉइड में। और सेकंड शेप जो बताया था वो क्या था, क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है, सारी साइड एक जैसी होती है। एग्जांपल के लिए डाइस ले लें हम, डाइस में सारे फेसेस कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो वहाँ पे उसका वॉल्यूम हो जाएगा साइड का क्यूब। और जहाँ पे बात करें हम टोटल सरफेस एरिया की तो 6a², और बात करें लेटरल सरफेस एरिया की तो 4a², क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में 4 साइडेड को इंक्लूड किया जाता है। तो एरिया साइड इंटू साइड यानी साइड का स्क्वायर, और 4 साइड इंटू साइड स्क्वायर, और टोटल 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शेप, ले लेते हैं सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर में देखेंगे आप किस तरह से वॉल्यूम, ओके, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो ये बनाया मैंने एक सिलेंडर। ओके, इसी शेप का होता है सिलेंडर। सिलेंडर में एक बेस वाले पार्ट पे और एक टॉप वाले पार्ट पे क्या बने होते हैं, स्फीयर टाइप, सर्किल टाइप बने होते हैं। तो वहां पे सर्किल में क्या होगा, रेडियाई, जिसको आर से डिनोट कर लिया। यहाँ पे आर क्या है, रेडियाई या रेडियस। और इसकी एक हाइट होती है जिसको मैंने ले लिया एच। ओके, जहां पे एच क्या है, हाइट है, एच हाइट है। अब इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर रेडियाई, एच हाइट। और पाई की बात करें तो पाई का वैल्यू फिक्स होता है 22 डिवाइड बाई 7, या फिर लिख सकते हैं 3.14। ओके, 3.14 या 22/7। तो वॉल्यूम कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। और लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे जो लेटरल सरफेस एरिया है, इस लेटरल सरफेस एरिया को ही बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि जो मतलब सिलेंडर होता है, सिलेंडर में लेटरल मतलब साइड तो होती नहीं है, क्या होते हैं, कर्व्स होते हैं। तो जो कर्व वाला पार्ट जितना भी है, वो कर्व वाला पार्ट, उसे क्या बोलेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना, 2 पाई आर एच, कितना, 2 पाई आर एच। यानी जो उसका सर्किल का जो स्फीयर होता है, मतलब सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और उसमें हम हाइट का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया। अब बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में हम कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस और अपर पार्ट। ओके, तो एरिया किसका, जो बेस का होगा वही क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट का होगा। तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे, क्योंकि सिलेंडर जो होता है वो स्फीयर शेप, मतलब ऊपर टॉप से और बॉटम से कैसा होता है, सेम होता है, कैसा, सर्किल टाइप में होता है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ बेस, बेस किस टाइप में बना हुआ, सर्किल, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्किल ऊपर और एक सर्किल कहाँ पे, नीचे की तरफ बन रहा है। अब देखो दोनों में 2 पाई आर हम कॉमन कर सकते हैं। तो 2 पाई आर हमने कॉमन किया तो ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस आर। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर अंडर ब्रैकेट एच प्लस आर, जहाँ पे आर रेडियाई है, किसका, सिलेंडर का रेडियाई है, आर सिलेंडर का रेडियाई है, और एच जो है वो सिलेंडर का हाइट है। और पाई की बात करें तो पाई का वैल्यू फिक्स होता है, कितना होता है, 22 डिवाइड बाई 7, और अगर डेसिमल में लिख रहे हैं तो 3.14। ओके, ये हो गया किसके बारे में, सिलेंडर के बारे में। अब सिलेंडर के बाद हम बात करते हैं, सिलेंडर के बाद नेक्स्ट शेप है कोन। ओके, कोन आप सभी जानते हैं, बर्थडे पे पहनते हैं, है ना, बचपन में बहुत पहना होगा इस तरीके का। ओके, आइसक्रीम वाले कोन, ये तो जानते ही होंगे। ओके, तो इसमें ये नीचे की तरफ अगर एक बेस पे क्या होता है, एक सर्किल टाइप का, सॉरी स्फीयर टाइप होता है, सर्किल बोल सकते हैं जिसको हम, जिसका रेडियस आर, और यहाँ पे इसको ले लेंगे हम हाइट। ओके, ये क्या है, हाइट है, ये एच हाइट। इसके अलावा, इस हाइट के अलावा यहाँ पे एक हाइट और भी होती है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं हम सेलेंट हाइट। ओके, सेलेंट हाइट, सेलेंट हाइट को क्या लिया हमने, एल लिया। ओके,
जो उसकी कोन की परपेंडिकुलर हाइट है उसको हमने h लिया, और रेडियाई को कितना लिया, या रेडियस को कितना लिया, r लिया। ठीक है, ये हमने पैरामीटर लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम सर्किल का जो सिलेंडर का वॉल्यूम था उसका जस्ट कितना हो जाता है 1/3। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। किसका? कोन का वॉल्यूम। तो ये हो गया कोन का वॉल्यूम। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ओके, आपको एच गिवन होता है या आर गिवन होता है? एल गिवन नहीं है। तो एल को कैसे फाइंड करना होता है? देखें आप, यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है एच हाइट के साथ में, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देखो ट्राइंगल टाइप में बन रहा है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी क्या, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एच स्क्वायर। जहाँ पे एल की बात करें तो एल के लिए हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हम करेंगे एल के लिए एप्लीकेबल, मतलब लेंथ फाइंड कर लेंगे। और जहाँ पे हमने लेंथ फाइंड कर लिया तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका कर्व सरफेस एरिया। ओके, अब कर्व सरफेस एरिया के बाद हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो यहाँ पे इसका कोन का जो टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया, यानी कर्व वाला पार्ट, और नीचे जो बना है किस टाइप में, सर्किल टाइप में, सर्किल का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया तो कितना होता है, पाई आर एल होता है। इस बेस पे क्या बना, सर्किल, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और एक ही सर्किल है, सिलेंडर में तो दो बने थे, एक टॉप पे भी एक बॉटम पे भी, लेकिन यहाँ तो एक ही है, तो यहाँ एक ही है तो एक ही बार लेंगे पाई आर स्क्वायर। अब देखो दोनों में पाई आर कॉमन है, तो हमने लिया पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा एल, और यहाँ पे क्या बचा आर। ओके, सो पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, ये हो गया किसके लिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये हो गया किसके बारे में, कोन के बारे में। तो कोन का वॉल्यूम कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना, पाई आर एल, और कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये हो गया किसके लिए, कोन के लिए। तो क्या पहला शेप हमने देखा क्यूबॉइड, दूसरा कौन सा क्यूब, थर्ड कौन सा सिलेंडर, सिलेंडर के बाद कौन सा, सिलेंडर के बाद कौन सा, कोन। ओके, ये स्ट्रक्चर किसका है, कोन। बर्थडे वाली कैप याद रखें, ये क्या है, कोन है। अब कोन के बाद नेक्स्ट शेप चलो ले लेते हैं हम स्फीयर। स्फीयर और सर्किल दोनों डिफरेंट होते हैं। स्फीयर जो होता है वो 3D शेप में होता है, लेकिन अगर बात करें सर्किल की, तो सर्किल तो हम किसी भी पेज पे बना देते हैं। ओके, सर्किल मतलब किसी भी पेज पे, मतलब वो 2D शेप में होता है। तो हमने ले लिया यहाँ पे क्या, स्फीयर। ओके, ये स्फीयर बना हुआ है बॉल की तरह, ये स्फीयर है। ठीक है, अब स्फीयर में क्या होता है, सेंटर पार्ट में सेंटर से टच करेगा, ये क्या होगा, रेडियाई होगा। ठीक है, अब रेडियाई में इसमें एक ही होता है कर्व सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है, टोटल या कर्व की बात करें वो एक ही होता है, क्योंकि एक ही सरफेस होती है इसमें। तो हम कर्व सरफेस एरिया लिखें या फिर सरफेस एरिया लिखें, दोनों का मीन्स क्या है, एक ही है, दोनों का मीन्स एक ही है। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी टोटल या सरफेस एरिया होता है, वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसकी बात करें हम वॉल्यूम की, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, वॉल्यूम, क्योंकि कर्व और टोटल नहीं है, यहाँ पे ओनली सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। और बात करें हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसके अलावा है, स्फीयर के अलावा एक और लास्ट शेप है, वो क्या है, हेमी स्फीयर किस तरीके से, गोला था, स्फीयर था, उसको आधा कट कर दिया। ओके, तो ये बन गया कुछ इस तरह से, आधा कटा आलू ऐसा होता है, यहाँ पे ये रेडियस रहेगा ऐसा, तो ये हो गया क्या, इसका आधा कटा आलू, मतलब क्या, हेमीस्फीयर शेप हो गया। तो यहाँ पे हेमीस्फीयर की वॉल्यूम की बात करें तो स्फीयर के वॉल्यूम के जस्ट हाफ हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यू था यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। कितना, 2/3 पाई आर क्यू। ओके, ये हो गया क्या, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के अलावा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला एरिया। ओके, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा टोटल सरफेस एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर जो था स्फीयर का, इसका जस्ट आधा।
यानी कितना 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 2 पाई आर स्क्वायर। और इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या इंक्लूड कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया में साथ साथ एरिया ऑफ बेस, मतलब ऊपर वाले पार्ट की। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर जो सर्किल बना है उसका पाई आर स्क्वायर, टोटल करेंगे तो हो जाएगा कितना 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया जो है वो कितना 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो है वो है 2/3 पाई आर क्यूब। और बात करें हम स्फीयर की, ये था हेमीस्फीयर के लिए, और स्फीयर में जो सरफेस एरिया वो कितना 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व यहाँ पे और टोटल यहाँ पे दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। आपसे कर्व पूछा जाता है स्फीयर में तो भी वही, टोटल पूछा जाता है तो भी वही। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूले जो हैं ये हम एप्लीकेबल करेंगे अपने जो एक्सरसाइजेज हैं उन एक्सरसाइजेज में, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूले आते हैं तो एक्सरसाइज आते हैं, और फॉर्मूले नहीं आते हैं तो यहाँ पे इनको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा नहीं पूरा ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूले लर्न कर लेना है, देन हम स्टार्ट करेंगे टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर, ओके, अपनी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। तो अभी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।